नासिक का कुंभ पड़ा तो मेरे पैर में गणेश जी का वास हुआ। समय समय पर इस चंदन का रंग चेंज होता रहता है। यस, रात के 3 बजे तक रहता है। इसको लिए आप 10 बजे से देखेंगे और रहेगा, 12 बजे और लगेगा, रात्रि में और लगेगा। आप जैसे शूट करके ले जा रहे हैं तो वो भी वहाँ कलर बदलेगा और तो ये कवच घूमते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। आप देखिए जरा, ध्यान से देखें आप, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। कब तक में हो जाएगा? कितना बिल्कुल हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेगा। और बाबा जी एक अद्भुत चीज दिखा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब देखना होगा कि कलर चेंज होता है कि नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि अभी ब्लैक कलर है और ये रक्त चंदन है, जैसा कि इन्होंने बताया। ये लकड़ी के चंदन होते हैं जिन्हें घिस कर लगाया जाता है। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हो जाएगा, आप देखते जाइए ध्यान से, पूरा चेंज हो जाएगा। एकदम लाल में लालामी आ जाएगी, इसकी अलग अलग कलर आ जाएंगे। अभी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में। प्रयागराज में 2019 का कुंभ चल रहा है और जगह जगह से प्रयागराज के अंदर, कुंभ के अंदर जो विशेष चीज़ें हैं, जो अद्भुत करने वाली चीज़ें, वो आप तक हम लेकर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मेरे सामने आप देख सकते हैं, मिल गए एक अद्भुत करने वाले बाबा जो श्रृंगार में है, रक्त चंदन लगाए हुए, और उनकी गाड़ी और अद्भुत करने वाली। आप देख सकते हैं कि गाड़ी बोल रहा हूँ जिसे ये रथ बोल रहे हैं, रथ में सवार हैं और इनके साथ एक माता जी भी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बाबा जी से बात करता हूं, जानता हूं उनके बारे में कि ये जो आप देख सकते हैं श्रृंगार किए हैं, कौन सा श्रृंगार है और क्यों किए हैं, क्या मकसद है श्रृंगार से, क्या लाभ होते हैं और कब से श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे कुछ सवाल होंगे जो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबा जी आप अपना नाम बता दीजिए। श्री 1100 वार्ड श्री सालक राम नंद महाराज, बरमान घाट, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडरवारा, मध्य प्रदेश। तो ये आप जो चंदन लगा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसको रक्त चंदन बोला जाता है। क्या महत्व है रक्त चंदन लगाने? इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। ये सत्य सनातन धर्म के चलते आता है। ये 7 खंड 9 दीप की पूजन के चलते हुए आता है। 7 खंड की 9 दीप की पूजन जो है मातेश्वरी ही स्वयं देती है और माँ इसकी गुरु है। कौन सी माँ? महाकाली इसकी गुरु है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। सारी सृष्टि की रचयिता वही है। आप बोल रहे हैं रक्त चंदन है, लेकिन ये चंदन काला क्यों है? ये अनेकों कलर बदलता है। अभी आपको काला अंदर दिख रहा है, हम बाहर अभी खड़े हो रहे हैं, देखना आप कितना कैसा कलर मारेगा अभी। अरे नहीं, उसका रूप ही चेंज होता है। ऐसा समय समय पर इस चंदन का रंग चेंज होता रहता है। यस, रात के 3 बजे तक रहता है। इसको लिए आप 10 बजे से देखेंगे और रहेगा, 12 बजे और लगेगा, रात्रि में और लगेगा। आप जैसे शूट करके ले जा रहे हैं तो वो भी वहाँ कलर बदलेगा और तो ये कवच घूमते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। तो ये श्रृंगार में आप बोल रहे हैं, श्रृंगार मुझे सूर्य जैसी प्रतिमा दिखाई दे रही है, जैसे सूर्य बनाए हो आप, और यहाँ पर भी सूर्य जैसी प्रतिमा, यानी प्रकाश जैसे किरण प्रकाशित होता है, सूर्य की तस्वीर होती है। ये क्या है, 7 खंडों दीप की पूजन है, इसलिए इसमें तेज ज्यादा है। और ये असली चंदन है। इस चंदन को धारण करने वाला आदमी जल भी सकता है। अच्छा। पहली चीज तो यहाँ तक पहुंचेगा नहीं जहाँ तक हम पहुंचे हैं। अच्छा। वो तो वहीं ब्रेक लग जाएगा पूजन करने में, क्योंकि पूजन ही इतनी कठिन है कि हर प्रति 3 घंटे दिन और रात स्नान होते हैं। इसमें हवन भी बहुत विराट बताया माने, जो कि सेंगे बेल होते हैं, जिसमें शहद लगाया जाता है, घी लगाया जाता है, फिर उसको स्वाहा किया जाता है। बेदी मिट्टी की नहीं हुआ करती, बेदी नारियलों की हुआ करती है। इसमें 84 देवता विराजमान किए जाते हैं। ये माता ही इसको बता सकती है, माता ही इसको ज्ञान दे सकती है, बाकी कोई व्यक्ति के पास में इसका गुरु नहीं है। बाबा जी आप कब से कर रहे हैं? ये हम बचपन से ही पूजन कर रहे हैं। जब बिल्कुल छोटे से थे, हमें ध्यान है कि हम 5 साल 6 साल के रहे होंगे, तब हम प्रतिमा मिट्टी की बना करके और रखते थे महाकाली की। वो अच्छा, भी महाकाली पुजारी है। महाकाली की हम पुजारी नहीं, उसने हमको ही पुजारी जबरदस्ती बना दिया। हम तो गांव के गांव में रहते हैं, जिस गांव में हम हैं उसी गांव में हम साधना कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रही है। ये तो हमारे लिए माँ ने छड़ी दी है, यही समझ लो, ये हमको छड़ी लगी है। ये रक्त चंदन जो है माता काली को ही पहले लगता था। 7 खंड की 9 दीप की पूजन में चलते ये माता काली को ही लगता था। अब जब वो सिद्ध हो गई, धुने में से, जोत में से, जोतों में जो हनुमान जी हैं, भैरव, हमको इतने इतने से दिखाई देते थे। जो उनकी जोतें हैं वो सांस के माफक चलती दिखाई देती थी। जोत ना बुझने दें, देवी का ये आदेश था, कभी हमने जोत नहीं बुझने दी। ये पूजा 96 से चल रही है। ये बड़ी पूजा 96 सन 1996 से चल रही है। ये 7 खंड 9 दीप की पूजन ये सपने ही में दी। अब जब जिस सिद्ध हो गई तो जो माँ को लगाते थे, अब ये हमको लगता है। अच्छा।
पूछे क्या यहाँ पे क्या है तो हम तो बताएंगे। ये पूछ रहा हूँ कि छानस पूजा चल रही है, तो कब तक ये पूजा चलने वाली है आप? अरे बाप रे, ये तो पूजा का तो उस टाइम पे भी हमको ज्ञान नहीं था जो हम पूजा करते थे। उसमें भी संत लोग यहाँ से जाते थे, सब लोग जाते थे, हमसे पूछते थे महाराज जी ये क्या हो रहा है, ये पूजन कब तक समाप्त होगी? तो हम कहते थे भैया जिंदगी भर के लिए है, पूजन पाठ तो सभी करते हैं तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे, ये कड़वी सत्य है, ये हम नहीं जानते थे कि इसमें संत बना जाता है और इसमें ये हमारे ही ऊपर सब कुछ हो जाएगा, ये हम नहीं जानते थे। अच्छा, ये जो लकड़ियों के चंदन इसी को बोलते हैं रक्त चंदन? ये रक्त चंदन है, असली चंदन है ये। इसे कहाँ से लाते हैं आप? इसको तो भोपाल में ही मिलता है, बरमान में भी मिलता है, जबलपुर में भी मिलता है। ये माने कटार खाने की दुकानों में, किराने की दुकानों में, पूजन पाठ की दुकानों में ये उपलब्ध हो जाता है सहज में। ये कौन सी लकड़ी है? ये रक्त चंदन के ही नाम से आपको मिलेगा। रक्त चंदन के नाम से मिलेगा। इससे हल्का जो चंदन रहता है, लाल चंदन बोला जाता है, वो माता को नहीं लगता है। इसके अलावा एक मल्याग्र चंदन होता है, वो भी माता को नहीं लगता है, वो रामचंद्र जी को लगता है। तो फिर आप माता को नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को लगाए हैं, आप खुद माता बन रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन कलयुग में कोई माता नहीं बन सकता है, ना कोई भगवान बन सकता है, ना सतयुग बन सकता है। आपने तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई माता की तस्वीर रखे, कुछ नहीं रखे, आपके पास चंदन है और आप खुद सजे धजे हैं। बिल्कुल ठीक पूछा है। तो ये जनता को आकर्षित करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल राइट पूछा है, ये जनता को आकर्षित करने के लिए नहीं है। हाँ। ये साधना ही है, सच में ही साधना है ये रक्त चंदन माँ ने ही बताया, जब वो माँ सिद्ध हो गई तो एक ही चंदन लगाते थे। जब माँ ने सपने में दिया कि ये आपके माथे पे महाकाली विराजमान हो गई है, ठीक, और मुंडों की माला डली हुई है, ये सारी ऊर्जाएं सारी ज्योतों की हो गई, तो हम नहीं जानते थे कि ये हमारे पास सपने में सही में आ गई। माँ हम ये नहीं समझते थे। तमाम ज्योतें जलती थी, सब होता था, तो हम फिर से उन ज्योतों को जलाने लगे। तेल लेने गए, घी लेने गए तो मिला नहीं, जेब में पैसे भी नहीं, कहीं से आने का भी कुछ नहीं। तो हमने कहा माँ ये खंडित हो जाएगा तो हमारा पता नहीं क्या होगा। तो फिर माँ पुनः हमको सपना देती है कि हम ज्योतें बढ़ा रहे हैं और बढ़ा के बाहर आए तो हमारी आंखें बंद है, हम सूजी भर पकड़े। तो हमने कहा हमारी ये आंखें बंद क्यों हो गई, हम अंधेरे हो गए, ये क्या हो गया माँ, इसका अर्थ क्या है? फिर माँ ने हमारे लिए 3 बजे दिन दहाड़े ये अर्थ समझाया कि मैं तेरे में समा गई हूँ, और ये पूरा चंदन बताया कि हम सपने में लगा रहे हैं। तब हम दोबारा उठे, सुबह जब हमने देखा तो हम स्वयं ही अपने आप खुद ही लगाने लगे। अच्छा। और आज लगाते लगाते ये हो गया कि ये सारा रूप जो हमने बताया, माथे पे महाकाली, मुंडों की माला, पैर सैद में, ये अगले 6 वर्ष पहले हुआ था इसी कुंभ में। हमारे साथ एक बकरा था जो माँ ने मांगा था, उसकी जिंदा बलि थी, जो बकरा ईद पड़ी 9 दुर्गों में, वो समाप्त हो गया। उस टाइम पे उसके लिए वहीं पर माता के सामने देहांत कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर जब यहाँ से आए तो फिर इसके बाद में नासिक का कुंभ पड़ा, तो मेरे पैर में गणेश जी का वास हुआ। और उधर से जब हम लौटे तो गौ सेवा चलती रही, और गौ सेवा जब चलते चलते फिर उज्जैन का कुंभ आ गया। तो उज्जैन से हमारे पास में सहस्त्र देव आए। ये दाढ़ी जो आप देख रहे हैं ये छल्ले नीचे थे, अभी ये क्या है ऊपर आ गए। ये सहस्त्र कुंभ में सहस्त्र देव की निशानी बताई, आंखों में स्टार भी चलते हैं, तीनों गांव की ऊर्जा आई। पहले हम 7:32 पे स्नान बनाते थे, माँ के बताए, इस समय 5 बजे स्नान बनाते हैं। और ये माता का ही रूप है, और मातेश्वरी ही स्वयं हमको बता रही है। अब आप ये बताएं कि हमारे पास आप सब खड़े हैं तो कैसा लग रहा है? नहीं, लग तो अच्छा रहा है, लेकिन नहीं, अच्छा लगना अलग बात होती है, और हमसे क्या आपको ऊर्जा पहुंच रही है, क्या कुछ पहुंच रहा है आप सबको, तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये मातेश्वरी स्वयं करा रही है, ढोंग है कि क्या है, ये आपको आप ऑटोमेटिक। कहीं ना कोई दीपक जलाए हैं ना तो कुछ जलाए हैं, यानी आप अब ये मान रहे हैं कि ये- माँ काली में आपके अंदर ही समा। हाँ, ये हम दीपक पहले बहुत जलाए हैं, 7 खंडों दीप की पूजन है। पहले 11 जी से 28 जो दीपक हो गए, और एक धूना की जगह पे 3 धूना हो गए। 9 84 सिद्ध का भी धूना रहा, जो आप प्रश्न करें कि धूना नहीं जला के बैठे, तो धूना भी हम में सिद्ध हो गया है, माने सारा चीज सिद्ध हो गया है। बाबा जी, मैं देख रहा हूँ आपकी गाड़ी में बाजा भी लगा है, आप मोबाइल चार्जर भी लगाए हैं, सब कुछ लगाए हैं, तो आप गाना भी सुनते हैं? हाँ जी, गाना भी सुनते हैं। इसलिए गाना सुनते हैं कि जब माँ की लहर आ जाती है, तो माँ का जब 3 लोग में डंका बाज रहा है, तो अपनी भी इच्छा हो जाती है कि चलो माँ का अपन भी गुणगान करें। तो फिर ये साधना एक जगह बैठकर हो सकती थी, अभी ये जो रस से विशेष रस से चल रही है, इसका कारण क्या है? ठीक, हमारी साधना एक ही जगह चल रही है और एक ही जगह हम बैठते हैं, ये हमारा कल्पवास है। जो भी संत बनता है वो आराधना एक ही जगह बैठकर करता है, लेकिन कल्पवास के चलते हुए उसके लिए कुंभ में तो आना ही आना पड़ेगा। कहीं ना आए, कहीं ना जाए, मातेश्वरी उसको ऑटोमेटिक ही कुंभ में ले जाती है। ये रथ का अर्थ ये है कि जब माँ सिद्ध हुई तो ये रथ भी दान में आया ऑटोमेटिक,
और प्रति साई हम प्रथम साई आए रथ लेकर के, तो माँ ने हमको आदेश दिया कि इसको ऐसा बनाए, ऐसा डाई करें, तो मैंने इसको स्वयं ही बनाया है। अच्छा, आप खुद बनाए हैं इसे? इसको खुद बनाए। बेल्डिंग भी आंख में लग गई थी, तो माँ ने सपना दिया कि इसमें ड्रॉप डाल लें। अच्छा, गुलाब जल। तो जहाँ बिल्डिंग लगी थी दिखाई तो नहीं दे रहा है? कोई दाग नहीं? कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत कुछ लगा है, किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा। अच्छा, हमारी गाथा इतनी बड़ी है कि आप चाहें तो एक बहुत सुंदर सी फिल्म बन सकती है, जो हर फिल्म 3 घंटा चलती है, हमारी 3 का 9 घंटा चलेगी। तो बाबा आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप खुद एक अवतार है, ऐसा बोल रहे हैं आपका कुछ लगेगा इंसान को दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ होगा इंसान को दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई किसको देगा? ये दिखाई किसी को क्यों नहीं देगा, ये संसार को दिखाई देगा। संसार देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, संसार को दिखाई दे रहा है कि हम पूजन कर रहे हैं, कल्पवास है, महाराज जी का रूप ऐसा है, संसार देख रहा है। ऐसे ऐसे साधु मिल रहे हैं कुंभ में, जैसे आप मिल गए, विशेष प्रकार के मिल रहे हैं, तो लोग ये भी बोल रहे हैं पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, तो ये पब्लिसिटी अलग बात होती है। जब आप संतों के सामने, आदमी जानो बसाए घोड़ा जानो कसाए, जब इंसान की आप संगत करोगे, तब इंसान के पास आप बैठोगे, तो आपके लिए उसकी बाल की भी बारीकी पता चल जाएगी, क्योंकि इंसान मानव स्वयं ही इतना बुद्धिमान है कि उसको मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कोई भी मूर्ख नहीं बन सकता, ये मेरी गारंटी है। आप कौन से साधु हैं? नागा साधु हैं, गृहस्थ साधु हैं, कौन से साधु हैं? अभी तो हम ना साधु हैं ना हम गुरु हैं। हाँ, तो क्या है? अभी हम साधक हैं, साधना करने वाले। ये हमारी साधना चल रही है। जब साधना पूर्ण होगी तो आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि महाराज जी साधक है कि गुरु है या क्या है, यह बाबा है, अपने आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो जो आपकी साधना चल रही वही मैंने पूछा, कब तक साधना चलेगी, कब तक हमें मालूम हो? ये तो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो भाई पग पग पर है, यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, संभल संभल कर चलना प्राणी। ये तो धर्म मार्ग है बेटा, इस धर्म मार्ग के लिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। अब आप बोलोगे महाराज जी आप कुछ करते नहीं हो, उससे पूजा ही पाठ करते तो कमाई कैसे चलेगी, धमाई कैसे चलेगी? बरमान में आके देखो तो हम पर्दा लगा करके चंदन लगाते हैं, कोई भी आदमी हमारे पास आके धमकता है, आ नहीं सकता। जो आदमी हमारे पास आ जाता है तो वो हमसे बोलता है महाराज जी आप तक आने में 10 साल लग गए, महाराज जी आप तक आने में 5 साल लग गए। तो हमने पूछा क्यों भैया काहे लग गए? क्या मालूम महाराज जी आपका कैसा लगता है। तो अब ये तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरे बताते हैं, उससे हमको ये अनुभव होता है कि हाँ वाकई में देवी का वास है, और हमारे यहाँ आंखों में स्टार भी चलते हैं। अच्छा। और हम जो भी जिससे बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। तो कोई भी बीमार हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज का तो भभूत भी नहीं देते, झाड़ते भी नहीं, फूंकते भी नहीं, ताबीज भी नहीं देते, बल्कि वो ताबीज पहने रहता है तो उसके ताबीज भी उतरवा के फेंकवा देते हैं। उससे डिमांड भी नहीं रखते कि ऐसा करो कि वैसा करो, नहीं, ये भर कहते हैं कि आप कुलदेवी के नाम लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, वो तुरंत ठीक हो जाता है। बाबा जी आप बोले ताबीज पहने रहते, ताबीज फिकवा देते हैं, उतरवा के अलग कर तो फिर आप तो खुद रुद्राक्ष धारण किए हुए? ये रुद्राक्ष अलग अलग है, क्यों रुद्राक्ष इसलिए धारण किए कि माता की पति देखा है तो वो तो शिव शक्ति का जोड़ा है। अगर शिव के साथ शक्ति नहीं रहेगी तो शक्ति तो आप के बाहर हो जाएगी। तो शंकर जी ने ही माता का बेग संभाला है, जिस प्रकार उदाहरण के लिए गंगा जी का बेग संभाला, इसी प्रकार माता काली का भी बेग वो नीचे पड़े हुए हैं। मातेश्वरी अति सर्वस्ते क्रोध में आकर के भी उनने उनका बेग संभाला। कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजा करके माता जी को मनमोहित किया ताकि माता जी का क्रोध खत्म हो जाए। अच्छा, कुंभ के बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं? कुंभ जब खत्म हो जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे, कहाँ रहते हैं? हम अपने ही स्थान पे जाएंगे। इधर के बाद हम लोग काशी जाते हैं, काशी में स्नान बनाते हैं। काशी में एक अद्भुत शंकर जी का चमत्कार है जो कि काशी त्रिशूल पर बसी हुई है, और उसमें हम लोग ज़्यादा काशी को इसलिए महत्व देते हैं कि शिव शक्ति का जोड़ा है, और शिव जो है अर्धनारेश्वर है, और उसमें दोनों मेल खाते हैं, इसलिए माता की भी ये पूजन चल रही है साथ में उनके। और ये सत्य सनातन धर्म की पूजन है। और पंचदशनाम जूना अखाड़े में एक झंडा लगा हुआ है पीले कलर का, जिसमें ये नांग बने हैं, ये हृदय पुंज बना हुआ है, और ये नांग ही हैं, इसमें कोई शक और संदेह नहीं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इधर से आशीर्वाद निकलता है, इसमें भी कोई शक नहीं। हमारे पास कोई भी आए आजमा सकता है, देख सकता है, समझ। कौन कौन सी शक्तियाँ आपको प्राप्त है, कौन कौन सी अद्भुत चीजें आप कर लेते हैं, कुछ करके दिखाएंगे? नहीं, जादू टोने वाला नहीं हूँ मैं, तो माता का पुजारी हूँ। यम यम चिंता में भवती, माता के सामने आप जैसी चिंतन करोगे वैसा हो जाएगा। क्यों कि ये कुलदेवी संतों की है, संतों ने पहले ही से प्रचलित करके घर घर में रख दी है। प्रत्येक इंसान 6 महीने के 6 महीने चलते कुलदेवी की पूजन करता है, यही पूजन है। शक्तियाँ कौन कौन सी आपको प्राप्त है? अभी आप बोले इसमें महाशक्ति है महाकाली। महाकाली के साथ में सर्व शक्ति है, सर्व शक्ति विराजमान हो गई। उज्जैन में सर्व कुंभ लगता है, सनातन धर्म का बहुत बड़ा कुंभ लगता है, जिसमें सहस्त्र देव आते हैं। तो वो पूजन के चलते सहस्त्र देव हमारे अंदर विराजमान है, ये मुझे मालूम। ये जो श्रृंगार किया कितने घंटे लगते हैं श्रृंगार करने में आप? इसमें पहले भी उतने ही लगते थे, आज भी लगते हैं। 7:32 पे पहले स्नान होते थे, तो
4 बज जाते थे मेरे को। अब 5 बजे माँ ने स्नान बताया इस कुंभ में, तो अभी भी 8 घंटे लग जाते हैं। तो 12-1 भी लगभग तैयार हो जाता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 श्रृंगार करने लग यस 12 यानी 3 दूनी 6, 7 और 1 8 घंटे। 8 घंटा सरकारी ड्यूटी है। फिर सुबह बस स्नान करते हैं या शाम को भी? बस सुबह स्नान करते हैं, प्रभु के सुबह ही स्नान होते हैं। उनको जल चढ़ाया जाता है, फूल पुष्प चढ़ाए जाते हैं, अक्षत्र चढ़ाया जाता है, चंदन लगाया जाता है। शाम के टाइम उनकी आरती वंदना की जाती है। ये गाड़ी अब आगे कहाँ जाने वाली है आपकी? अब ये आगे बरमान घाट चली जाएगी। अभी तो शाही में है, तो शाही करेंगे। और ये 4 तारीख की शाही बहुत श्रेष्ठ मानता है, तो ये शाही करेंगे। और अभी महाकुंभ के चलते हुए हम लोग आए हैं। देश के लिए भी हमारा ये संदेश है हमारे लिए कि सत्य सनातन धर्म फुल पावर पे जागृत हो गया है। हर इंसान के घर में जो कुलदेवी रखी हुई है, बस उन्हीं का नमन करें। उसी के चलते आप संत बन सकते हैं, उसी के चलते आप साधक बन सकते हैं, उसी के चलते आप सारे कार्य कर सकते हैं। आपके घर में जो भी दुख तकलीफ होता है वो कुलदेवी की ही समर्पित होता है। तो ये अब जो चंदन लगाए हुए, इससे समाज का क्या कल्याण होगा? इसी का मैंने आपको बताया दोबारा, इसमें समाज का ही कल्याण होगा। तब हम बताएंगे तो कल्याण होता है। अब हमने बता भी दिया है कि ये कुलदेवी के चलते है और ये सत्य सनातन धर्म है और सब लोग ही धारण किए हैं और संतों की ही माँ है। और संतों ने ही आप लोगों को माँ दी और संतों की आप सभी संतान हैं। और जो संत हैं वो सारे के सारे संत लोग मनोकामना यही कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो भी हो दुनिया में, जो भी गलत हो रहा है वो हम लोगों की भक्ति के द्वारा सही हो जाए। ये हम लोग सारे के सारे संत एक ही आवाज में, एक ही उसमें और एक ही साथ बैठ करके मनोकामना सारी सृष्टि के लिए कर रहे हैं। बाबा जी, आपका परिवार है कोई? कहीं परिवार है आपके? बच्चे, पत्नी? हमारा परिवार है, बच्चे भी हैं, हमारी पत्नी भी हैं। मिलने जाते हैं उनसे? हाँ, हमारे भाई लोग भी हैं। हम असल में क्या, जिस गांव में हैं उसी गांव में पूजन पाठ करते हैं। अच्छा, अभी कुंभ मनाने आए हुए? जी हाँ, और हमारे घर के बाजू में ही माता का मंदिर बना हुआ है और नर्मदा भी बिल्कुल 50 कदम पे चल के। आप जो ये चंदन लगाए हुए, इसका कलर बदलता है आप बोलते हैं? इसका कलर बदलता है, हम नहीं बोलते हैं तो बदलता ही है। तो कैसे बदलेगा, दिखा सकते हैं? हाँ जी, आइए दिखा दीजिए कैसे देख रहे हैं आप। देख सकते हैं बाबा जो है अभी अंदर कार के अंदर थे और अब बाहर निकलने वाले हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि इसका जो कलर है ये बाहर निकलते ही बदल जाएगा। अभी आप अंदर देख सकते हैं जो कलर है वो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बाहर देखना ये होगा कलर बदलता है या नहीं बदलता। तो ये बाबा जी अभी तो ब्लैक दिखाई दे रहा है ना? आप देखिए जरा, ध्यान से देखें आप, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। कब तक में हो जाएगा? कितना? बिल्कुल हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेगा। और बाबा जी एक अद्भुत चीज दिखा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब देखना होगा कि कलर चेंज होता है कि नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि अभी ब्लैक कलर है और ये रक्त चंदन है, जैसा कि इन्होंने बताया है। ये लकड़ी के चंदन होते हैं जिन्हें घिस कर लगाया जाता है। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हो जाएगा, आप देखते जाइए ध्यान से, पूरा चेंज हो जाएगा। एकदम लाल में लालामी आ जाएगी, इसकी अलग अलग कलर आ जाएंगे। ये कलर क्यों चेंज, कैसे चेंज क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है, ये रक्त चंदन है, ये माता का है, ये माता का श्रृंगार है, इसलिए जो होता है। रात में भी होता है, दिन में भी होता है। जैसे पर रात भर अगर कोई आम इंसान लगाए और धूप में आ जाए तो कलर नहीं चेंज होगा कि हो जाए? नहीं, आम इंसान तो इसको लगा ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो अभी जितने भी आम इंसान ने लगाया है तो हमारे यहाँ यही शिकायत आई कि वो जल गया है। जल गया है? उसका माथा जल गया है और माथा ही जलता है, क्योंकि अच्छा। माथे में लगाएगा तो माथा ही जलेगा ना। क्यों, ऐसा क्यों? ये तो इसमें शक्ति है ना, ये ओरिजिनल चंदन है। पूरे मेले में कोई लगाए नहीं मिलेगा आपको, कोई संत नहीं लगाए मिलेगा। आप तो नहीं जले हुए हैं? इसलिए नहीं जले हैं कि हमने इतनी आराधना माँ ने बताई है, जो आराधना माँ की है, इसलिए धारण हुआ है। तो अभी तो इसका चेंज नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कब तक आपको नजर नहीं दिख रही है? हो रहा है, कैमरे में देखिए। कैमरे में देख रहा हूँ, लेकिन चंदन अभी मुझे भी ब्लैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पब्लिक है, किसी को भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा कि इसका ब्लैक से कलर कौन सा कलर में चेंज होगा? चेंज हो रहा नहीं, देखिए आप, जिधारी चेंज होने लगी जी। हाँ, दिखा रहे हैं, देखते हैं कौन सा कलर हो जाएगा। ये देखा आप, वैसे हो रहा ना, अलग अलग। अभी तो ब्लैक दिखाई दे रहा है। ब्लैक लाल दोनों दिख रहा है, देखें आप। नहीं, वो तो अंधेरे में था इसलिए। तो आप उजेले में आ गए, तो उजेले में वो ऐसा दिखेगा नहीं। अभी रेड कहाँ दिखाई दे रहा है? उजेले में ऐसे दिखाई देगा, अलग अलग प्रकार से आ जाएगा। इधर अभी देखें, सब चेंज होती जाएंगी। कब तक हो जाएगा? अच्छा, हो ही रही ना जी, देखो ये लाल है तो यहाँ काला है। ये तो पहले ऐसा है। हाँ, ऐसे ही दिखेगा आपको, अलग अलग टाइप का दिखने लगेगा ऑटोमेटिक। ये चीज जो आप बता रही है ब्लैक ऐसे धारीदार पहले भी था? धारी जो आप बता रहे हैं, धारी पहले भी थी? धारी तो रहेगी, एक धारी में ही कलर चेंज होता रहेगा। कौन सा कलर होगा ये बताइए? कोई भी कलर हो सकते हैं, अनेकों कलर। जैसे अभी आपको दिख रहा है तो ये अनेकों कलर हो जाते हैं। तो अभी तो कोई कलर नहीं, ऐसे चेंज होगा, आप देखते जाइए। ये फिर गाढ़ा हो गया इधर,
यहाँ बारीक हो गया, यहाँ गाढ़ा हो गया, इस टाइप के ऐसा होता जाता है। और ये होते 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 रात भर में ये अनोखा रूप धर लेता है। 3 बजे इसका अनोखा रूप रहेगा। कैसा रूप हो जाएगा? मतलब विशाल रूप हो जाता है, खुद का ही चेहरा देखने में खुद को ही डर लगने लगता है, इतना विशाल रूप हो जाता है। ऐसा तो अभी तो ब्लैक ही दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हैं चेंज होगा, मुझे नहीं अभी नहीं, समझ आ रहा फिर इसका जैसे ही होगा घड़ी चेंज होगी, ऐसे ये कार्य इसका चेंज होने है। लगा। तो अभी जो चेंज करने वाले थे वो तो नहीं हुआ ना? नहीं तो हम थोड़ी करते हैं, ये तो ऑटोमेटिक होता है ना। तो कब तक होगा? अपने आप होगा, जैसे अभी बताया कि चेंज हो रहा है, ये इधर हो रहा है, तो अपने आप होता रहेगा। ऐसे ही और अधिक देर तक रहोगे खड़े आप तो अधिक चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो हम खड़े हैं, देखते हैं कब तक चेंज होता है। हाँ तो खड़े रहिए आप, और हम दोनों खड़े रहेंगे, चेंज होता जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बाबा जी, चंदन जो लगाते हैं, रक्त चंदन लगाते हैं। ये ऐसा बोल रहे थे कि जो चंदन है बाहर आने पर बदल जाएगा, क्योंकि बाहर आया आपको दिखाया, हमें ज़्यादा बदला हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरे अनुसार उसका कलर बदला हुआ है। हमें तो ब्लैक ही दिखाई दिया, हल्का हल्का चेंजिंग ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, हमने आपको भी दिखाया। इसी तरह आपको कुछ विशेष जो चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, हर चीज़ आप तक लेकर पहुँचेंगे। तब तक बने रहिए संवाद टीवी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सूरज संवाद टीवी। Can anybody out there hear me? Hear me?